एक मिनट की दूरी भी थी, कहानी खत्म करे तो उसने कोई हमला नहीं करा? वो कुछ खा रहा था। कि पुलिस की गाड़ी एम्बुलेंस है घूम रही, कुछ खा रहा था वो? हाँ। तो तुम तो तुम्हारे दही का पानी बन गया वो। इनके खेत में बताया ना बराबर में पंजे लग रहे पूरे पंजे। घंटा की। तो मगर जो देख के घबराया, हंसी आई? जैसे तो बैठ गई थी, हाल बुरा हो गया था। मगर दी हंसी आई हो? मैंने तुरंत अपनी आरी निकाल ली ऊपर को करके। हाँ वो जो तो मार दो और क्या। हम लोग कुछ ना कुछ पैदल तो चल ही रहा था ना। अब मैं तुरंत मैंने आरी निकाल ली। तो तुम्हारे तो लखाए नहीं वो कुछ खा रहा था। वो हिले लगा रहे हैं। वो तुरंत पर कूद गया दीवार पे, दीवार से पहले और डर तो वो भी है इंसान से। डर फिर माना रुका, फिर तो मैं बड़ी तेज साइकिल चला गया, जहाँ खरंजे पे आके मुड़ा कहीं कहीं पाँव लगे, है। कहीं कहीं पाँव लगे तुम्हारे, है क्या? कहीं कहीं पैर लगे, मतलब साइकिल पूरी तेज चलाई फिर तो। साइकिल तो पूरी रफ्तार से चलाई थी। मैं भी ट्यूबवेल पे घूम के आया, कोई पंजे वंजे थे नहीं किसी के, और ट्यूबवेल पे। खेत में है, खेत में अच्छा अच्छा दीवार पे भी पंजे हैं। भाई हमारे यहाँ तेंदुआ आ गया, ये भाई बता रहे हैं, इन्होंने देखा आंख हो गए, चौकोस रहे भाई जंगलों में ना अकेले जाए, कुछ ठंडा बंडा लेके जाए। और देखा तो पूंछ लंबी तो गिद्दड़ की होती नहीं, बहुत लंबी लटक रही थी। अच्छा बस जब देखा मैं और बिल्कुल टोपी नहीं ओढ़ रखी थी, टोपी धर के जैसा। अगर मैं टोपी ओढ़ तो दिखता ना वो इतनी ऊंची। भाई हमारे जंगलों में तेंदुआ आ गया, इस भाई ने देखा, लोगों के अंदर घबराहट सी शुरू होगी। भाइयों हमारा गांव बबरसा है दौराले के पास। कर रहा था मैं रात सपने में, वैसे भी सच में भी अच्छा। हनुमान चालीसा करता रहूं। क्या पता ऊपर वाले ने ऐसे ही बचा दिया हो, बचान बचाए तुम्हारे। दिमाग बदल दिया उसका है। भाइयों रात बिजली गड़बड़ कर गई, ऑल्टरनेटर चला रखा सुबह टंकी भरने के लिए। चलाना पड़ गया है क्योंकि बच्चे सो नहीं पाए थे। सुबह 4 बजे वो क्या नाम, ऑल्टरनेटर भी कट मार गया, इन्वर्टर भी। तो रात बिजली नहीं आई, तो फिर ये स्टार्ट करना पड़ा कि नींद नहीं आएगी गर्मी में। अब मैं जा रहा हूँ खेत को घूमने। भाइयों मैं चल दिया खेत को घूमने। भाइयों ये खेत बन गया पेड्डी का, और ये बन गई तीवर सी पेड्डी। अब तो भाइयों सभी के बंधने लगे होंगे। और भाइयों कल हमारे यहाँ छठी बारिश पड़ी। हम मैं कहता हूँ भगवान वहाँ पड़ा है, जिनके यहाँ ना पड़ी है बेचारों को, उनका भी नंबर आना चाहिए। भाइयों नंगे पैर सुबह सुबह ओस में चलना चाहिए। मैं यहाँ सड़क पर आगे जूते निकाल देता हूँ, चक में फिर नंगे पैर घूमता हूँ आध पौन घंटा। क्या सुंदर जमाव है भाइयों, 35 का पौधा है गेहूँ का। और ये पेडी जड़ की कटी बहुत सुंदर ब्याह चल रहा भाइयों, 35 का। कम खर्चा करना लगा मुझे तो। भाई देखो कॉलोनी के जलवे, यहाँ घूम फिर ले गाँव वाले, ये ऑफिस बना दिया इन्होंने, प्लॉट कट के काफ़ी। एक ने तो मकान ही बना दिया भाई ने, वो पीछे चमक नहीं रहा। अब का बहुत मकान बन जाएंगे, कॉलोनी तो सारी बिकी भाई, ये सुना है। बड़ा जी लगता है ऐसे जंगल में मंगल। कभी यहाँ रास्ता था, बारिश में नाड़ तक पानी आ जाया करता था हमारे यहाँ। हम तो जब 14-15 साल के, तो हम बुग्गा खड़ा पकड़ के पानी में नहाया करते, बड़ा जी लगा था भैया। गहरा तगड़ा था, कच्चा है, अब ये पक्का हो गया। ये सन 60-65 की बात है भैया। जो सामने खम्भा चमक रहा है, यहाँ हमारे ट्यूबवेल का पानी आया करता था दगड़े में को। ये सड़क नहीं थी, गहरा तगड़ा था, और इस खेत में पानी दगड़े में को आकर जब आया करता था, मेरे याद है। ये सन 82 तक आया पानी, क्योंकि जब चकबंदी हुई, जब रात घटी, नहीं तो यहाँ से ऐसे था, ये बड़ा उल्टा हिसाब। चकबंदी के बाद में ये 7 मीटर की चकरोट हो गई, फिर सड़क बन गई। अब तो जलवे कट गया है। इस पर तेंदुआ बैठा हुआ अपनी आंखों ले। एक मिनट की दूरी भी थी, कहानी खत्म करे तो उसने कोई हमला नहीं करा? वो कुछ खा रहा था। कि पुलिस की गाड़ी एम्बुलेंस है घूम रही, कुछ खा रहा था वो? तो तुम तो तुम्हारे दही का पानी बन गया वो। इनके खेत में बताया ना बराबर में पंजे लग रहे पूरे घंटा की। तो मगर जो देख के घबराया, हंसी आई?
अरे जैसे तो बैठ गई थी, हाथ बड़ा हो गया था। मैं कहती हंसी आई हो। मैंने तुरंत अपनी आरी निकाल ली ऊपर को करके। हाँ पहुँचे तो मार दो और क्या। हाँ, तो कुछ ना कुछ पैदल तो चल ही रहा था ना। अब मैं तुरंत मैंने आरी निकाल ली। तो तुम्हारे तो लखाए नहीं वो कुछ खा रहा था, वो हिले लगा रहे हैं। वो तुरंत पर कूद गया दीवार पे, दीवार से पल्ली और डर तो वो भी है इंसान से। डर फिर माना रुका, फिर माना तो बड़ी तेज साइकिल चला गया, जहाँ खरंजे पे आके मुड़ा कहीं कहीं पाँव लगे, है। कहीं कहीं पाँव लगे तुम्हारे, है क्या? कहीं कहीं पैर लगे, मतलब साइकिल पूरी तेज चलाई फिर तो। साइकिल तो पूरी रफ्तार से चलाई थी। मैं ट्यूबवेल पे घूम गया, कोई पंजे वंजे थे नहीं किसी के अपने ट्यूबवेल पे। खेत में है, अच्छा अच्छा। दीवार पे भी पंजे हैं। भाई हमारे यहाँ तेंदुआ आ गया, ये भाई बता रहे हैं, इन्होंने देखा अंक हो गए चौकोस रहे हैं भाई, जंगलों में ना अकेले जाए, कुछ ठंडा बंडा लेके जाए। और देखा तो पूंछ लंबी तो गिद्दड़ की होती नहीं, बहुत लंबी लटक रही थी। अच्छा। बस जब देखा मैं और बिल्कुल टोपी नहीं ओढ़ रखी थी, टोपी धर के जैसा। अगर मैं टोपी ओढ़ तो दिखता ना वो इतनी ऊंची। भाई हमारे जंगलों में तेंदुआ आ गया, इस भाई ने देखा, लोगों के अंदर घबराहट सी शुरू हो गई। भाइयों हमारा गांव पपरसा है दौराले के पास। कर रहा था मैं रात सपने में, सच में भी अच्छा। हनुमान चालीसा करता रहूं। क्या पता ऊपर वाले ने ऐसे ही बचा दिया हो, बचान बचाए तुम्हारे। दिमाग बदल दिया उसका है। भाइयों रात तो चाड़ा हो गया, हमारे गांव में तेंदुआ आ गया। कमाल की बात है, बताओ हमारे यहाँ तो कोई बन भी नहीं है, वो गन्ने खेत में लुबकता आ गया। एक मजदूर को मिला था, बेचारा वो काम कर रहा था, रात को 8 बजे उन्होंने दीवार पे बैठा देखा, कुछ खा रहा था वो तेंदुआ, इसलिए उस पर ध्यान नहीं गया। वो तो घबरा गई, इतनी तेज आया सरपट, घरों आ गया गाँव में, उसका बुखार भी हो गया, डर आएगा। उसने सुबह पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस की गाड़ी आई देखने, उसके निशान देख कर गई है, निशान मिल गए। हमारे यहाँ कृष्णपाल सैनिक का खेत पास में ये गेंदे का फूल लगा, उन्होंने बताया 2 दिन से इंखों में खड़दो उड़ते, चिड़िया उड़ रही थी पर चींची करती। हमने सोचा को गिद्धड़ होगा, तो मुझे लग रहा वो भी था। चिड़ी जो थी उसे देख के चींची करी थी, उड़ती। भाई कमाल की बात है, मैं तो अपने ट्यूबवेल पर गया सुबह, मुझे पता नहीं चला, और मैं ट्यूबवेल पर घूम के आया। वहाँ से लोग के रोज उसमें घूमने के पैर के निशान होते थे, आज कुछ भी नहीं था। इसका मतलब गांव वालों को पहले पता लग गया, कोई नहीं गया खेत में, और मुझे पता नहीं था। मैं तो सारे में तसल्ली से घूम घाम के जब आया, जब मुझे पता लगा गाँव में, मैं नहीं जाने का जल्दी खेत में। तो भाइयों बड़ा मामला ख़राब है, अपने खेत में एक अकेला आदमी कभी न जावे, इसमें बहादुरी कुछ नहीं है। लट्ठी डंडा कुछ कुछ ना कुछ लेके जावे, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मैं तो खाली हाथ घूम रहा था। तो भाइयों वक्त का कोई पता नहीं है, ये जंगली जानवर कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। जब वो छाप मारता है आदमी का हाथ का डंडा भी छूट जाता है, लेकिन फिर भी आदमी हिम्मत तो रखता है, पर मेरे पे डंडा है, खाली हाथ तो बिल्कुल बेकार आदमी। तो भाइयों संभल कर जाएं, अकेले में जाएँ, 2-4 इकट्ठे साथ जाएं। वक्त का कोई पता नहीं, चमक आ जाते हैं। जब उधर पानी चढ़ता है ना खद्दर में, तो ये इधर को भाग लेते हैं पूरी तरफ। कहना चाहिए शिकार, जंगल में गाय के लवाड़े घूम रहे हैं, उन्हें शिकार बनाते हैं। जब ये नहीं मिलते फिर ये कुत्ते की तरह को शिकार बनाते हैं, जब ये भी सपटते हैं फिर ये आदमी पर हमला करते हैं कुत्ते। तो भाई आदमी का काम है, इनसे चौकस रहे, बच कर रहे। बहादुरी इसी में है कि डरते रहे। आज के ज़माने में जो डर गया वही बहादुर है मेरे विचार से। जो बहादुर अड़ता है वो मारा जाता है। भाई ये बहादुरी इसी में है, अकेला ना जाए, चौकन्ना होकर जाए, 1-2 के ग्रुप में साथ जाए। चारा लेने जा रहे हैं तो 2-4 इकट्ठे भाई जाएँ। घसचारियों से नहीं बदलना, आप अगर घास काट रही है तो 2-4 इकट्ठे साथ रहें। दांती तैयार रखें, तो वो हमला कर दांती चला दो उसमें को, जब उसका दांती लगेगी वो भाग जाएगा अपना आगे। बहुत सी महिला घबरा के दांती फेंक देती है, ऐसा ना करें। बहुत सी बहादुर बच्चों ने उनका मुकाबला किया है, तेंदुए को हरा दिया। आप भी हिम्मत दिखाएं। भाई जो बीमार आदमी है उनको बस के भागना नहीं है, वो बिल्कुल ना जाएं, अपने घर पे योगा कर लें।
भाई मैं अब जाऊंगा गांव के और तक चक्कर काट कर वापस आ जाऊंगा। साफ बात है, मेरे भगा नहीं देता, मैं चक्कर में नहीं पड़ने का। बिना मतलब रिस्क है, कोई फ़ायदा नहीं है भाइयों। इसमें बहादुरी कुछ नहीं है, जान है तो जान है भाइयों। इस वीडियो को जरूर और भाइयों को शेयर कर देना, लाइक करना। नमस्कार।